संचालित कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस राष्ट्रीय युवा दिवस को हम लोगों को उनके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में प्रेरणा देने के लिए इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। दोस्तों, इस संसार में हर क्षण कितने व्यक्ति जन्म लेते हैं और कितने मर जाते हैं, उनको हम जानते तक नहीं हैं। इस संसार में सभी लोग अपने लिए जीते हैं और अपने लिए मरकर चले जाते हैं। आखिरकार उन्हें कौन याद करे? याद तो हम उन्हें करते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और इस दुनिया को एक नेक रास्ता दिखा जाते हैं। वो सचमुच हम जैसे दुनियादार लोगों से बहुत ऊपर होते हैं और वे एक असाधारण पुरुष होते हैं जिन्हें हम साधु, संत, महात्मा, साधु कुछ भी कहकर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। और ऐसे ही एक असाधारण पुरुष थे, आदरणीय, पूजनीय, जो भी कहें वो कम है, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं तो उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम था श्री विश्वनाथ, जो कलकत्ता की हाई कोर्ट के एक बड़े ही प्रसिद्ध लॉयर थे। और उनकी माता थी उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। तो भुवनेश्वरी देवी एक बहुत ही विचारों वाली महिला थी और एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और जिनका सबसे अधिक प्रभाव विवेकानंद के जीवन पर पड़ा। और विवेकानंद का प्रभाव आज हमारे जीवन पर पड़ रहा है। प्रत्यक्ष रूप से हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। विवेकानंद जी की बात करते हैं तो वे बचपन से ही एक निर्भीक स्वभाव की व्यक्ति थी और किसी भी चीज को जब तक ठीक तरीके से पड़ताल नहीं कर लेते थे तब तक मानते नहीं थे। और इसकी जांच करने के लिए ही, उनको डराने के लिए उनके पड़ोसी ने एक बार कहा कि इस वृक्ष में ब्रह्म राक्षस का वास है, और पूरे दिन उस वृक्ष पर लटक करके उन्होंने साबित कर दिया कि एक पूरा अंधविश्वास। तो किसी भी चीज को बिना ठीक तरीके से जांच पड़ताल किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे आदरणीय पुरुष, ऐसे पूजनीय पुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, तो उनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई उनके घर पर हुई, और जो उनकी 10वीं की परीक्षा थी वो मेट्रोपोलिटन कॉलेज में हुई थी। और उनके प्रिय विषय की बात करते हैं तो गणित, विज्ञान, भारतीय और पश्चिमी दर्शन और भाषा उनके कुछ महत्वपूर्ण विषय थे। और संगीत तथा काव्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। और जैसा कि मैंने बताया कि उनका स्वभाव ही था कि जब तक किसी चीज को ठीक तरीके से पड़ताल न ले वो मानते नहीं थे, और बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सभी से लगातार जितने साधु संत उनसे मिलते उनसे यही क्वेश्चन पूछते कि आपने कभी ईश्वर को देखा है? लेकिन संतोषजनक उत्तर ना पाते और निराश होकर लौट जाते। उस समय रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस बड़े ही चर्चित व्यक्ति थे, बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और अपने एक मित्र के यहाँ सन 1880 ईस्वी में उन्हें रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात हुई। और रामकृष्ण परमहंस एक सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी बहुत गहरी जो गहरा प्रभाव था ये स्वामी विवेकानंद के ऊपर नहीं पड़ सका, लेकिन स्वामी विवेकानंद के अंदर जो दैवी शक्ति थी वो आखिरकार रामकृष्ण परमहंस की कैसी शक्ति थी। उन्होंने उसी समय उन्हें पहचान लिया। और स्वामी विवेकानंद जी ने नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से उस समय जाना जाता था, वहाँ पर उन्होंने एक भजन गाया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी कब से तलाश कर रहा था, आखिर कहाँ थे तुम बहुत निर्दयी व्यक्ति हो, मेरी आत्मा तुमसे मिलने के लिए कब से व्याकुल थी। और इस तरीके से उन्हें दक्षिणेश्वर लेकर चले जाते हैं और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते हैं स्वामी विवेकानंद। और गुरु का महत्व कितना है ये आप सब भली भांति जानते हैं, मुझे बताने का जरूरत नहीं है कि गुरु का महत्व कितना है। गुरु के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन में एक अलग ही निखार आया। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब तक किसी भी चीज को ठीक तरीके से पड़ताल ना ले तब तक विश्वास नहीं करते थे स्वामी विवेकानंद, ये उनकी विचार था। और इसी तरीके से उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी उन्होंने परीक्षण किया। उनसे भी पूछा कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा? रामकृष्ण परमहंस ने कहा बिल्कुल देखा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैंने ईश्वर से भी बातें की। और माना जाए तो हर एक व्यक्ति में परमात्मा का वास होता है। रामकृष्ण परमहंस धन से बहुत अलग थे। धन के लिए वो नहीं जीते थे, इस प्रकार की बातें उन्होंने सुना था। तो इसके परीक्षण के लिए एक दिन उन्होंने उनके बिस्तर पर एक चांदी का सिक्का रख दिया, और जैसे ही उन्होंने चांदी के सिक्कों को स्पर्श किया और उछल गए, मतलब कि उनको धन से कोई भी उनका वास्ता ही नहीं था। और इस तरीके से जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो श्रद्धा भाव था ये मन में जागृत होता गया विवेकानंद के, रामकृष्ण परमहंस के।
रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को एक अपना बहुत ही उत्तराधिकारी भी मानते थे। उनके प्रिय जो छात्र थे, जो प्रिय उनके शिष्य थे, उनमें एक थे स्वामी आपके विवेकानंद जी। और जब रामकृष्ण परमहंस की तबीयत लगातार बिगड़ती जाने लगी तो उससे 3-4 दिन पहले, उनके मरने से 3-4 दिन पहले रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को बुलाया और उनसे कहा, और उनको लगातार देखते रह गए 3-4 सेकंड तक बिना पलके झुकाए, और वे उसके बाद ध्यान में लीन हो गए। विवेकानंद को ऐसा लगा कि मैं रामकृष्ण परमहंस की तरफ खिंच रहा हूँ, और लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने अपनी जो समाधि थी उसको तोड़ा और उन्हें बताया कि मेरे अंदर जितना भी ज्ञान था वो मैं आपके अंदर प्रेषित कर चुका हूँ, और जो ये ज्ञान है ये आपको आपके जीवन में बहुत मदद साबित करेगा, और आप अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की सभ्यता को, अपने देश के धर्म को इसी प्रकार से उसका विस्तार कीजिएगा। 15 अगस्त 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, और सन 1888 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद देश की यात्रा के लिए निकलते हैं। कलकत्ता से लेकर द्वारिकापुरी तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देश के कोने कोनों तक जाते हैं और अपने देश की संस्कृति को, सभ्यता को समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं जब तक हमको किसी चीज की जानकारी नहीं रहेगी हम आपको क्या बताएंगे, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की सभ्यता को पढ़ने का प्रयास किया और समझा। दिक्कतें यहाँ पर होती हैं, मैं आपको बीच में एक चीजें बताना भूल गया कि कितनी समस्याएं स्वामी विवेकानंद के जीवन में आती हैं। बीए उन्होंने स्कॉटिश वर्च स्कूल में यहाँ पर पास किया था बीए, और पास किए ही थे कि उनके जो पिता थे श्री विश्वनाथ दत्त, उनकी हृदय गति रुक जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, और परिवार में पिता की बात सबसे बड़ी है, तो परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी सारी पूरी तरीके से स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ जाती है, और विवेकानंद छोटी मोटी नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। लंबे प्रयास के बाद उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिलती है, लेकिन उससे परिवार की गाड़ी कैसे चलती। आखिरकार उन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से बात की, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली जो माता है उनके बहुत पूजा करते थे, उनके ऊपर उनकी श्रद्धा थी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि काली माता से आप मेरे लिए कुछ मांग लीजिए, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और परिवार के लिए कुछ कीजिए आप। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि अगर ईश्वर से कुछ चीज मांगा जाए सच्चे दिल के साथ तो ईश्वर से नकारता नहीं है। बेटे तुम ही क्यों नहीं काली से मांग लेते हो। और इस तरीके से अपनी जो उनकी दैवी शक्ति थी उसके माध्यम से उन्होंने काली से जोड़ा सीधे ही स्वामी विवेकानंद जी को। लेकिन मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस तरीके से इस नाम को कमाया है, तो उनके अंदर शुरू से ही दैवी शक्ति थी, दैवी वास उनके अंदर शुरू से था। इसीलिए जब काली माता उनके सामने आई, उनके सामने प्रस्तुत हुई, तो उन्होंने धन नहीं मांगा, धन वो मांग ही नहीं सके, उन्होंने वैराग्य को मांग लिया, उन्होंने ज्ञान को मांग लिया, उन्होंने देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को आगे बढ़ाने का वरदान उनसे मांग लिया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया। इसी बीच पता चलता है कि 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नामक शहर में एक सर्वधर्म सम्मेलन की बातें हो रही हैं, और उन्हें भी लगा इस बात को कि इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं मिल सकता है अपनी देश की आवाज को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की सभ्यता को कोने कोने तक पहुंचाने में, संसार के कोने कोने तक पहुंचाने में। लेकिन दिक्कत यही थी कि देश पराधीन था। तुलसीदास जी कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीनता है ये हमें सपने में भी भाती नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप से कैसे भा सकती है, ये तो आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए देश को बहुत हीन समझा जाता था, और इसीलिए उन्हें आमंत्रण नहीं प्राप्त था। भारत को आमंत्रण नहीं प्राप्त था शिकागो नामक शहर में अपना वक्तव्य देने के लिए। उसके बाद भी वहां पर पहुंचते हैं, और 11 सितंबर 1893 का दिन हम कैसे भूल सकते हैं। कठिनाइयां तो थी क्योंकि उन्हें आमंत्रण तो मिला नहीं था उसमें बोलने के लिए, लेकिन उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भक्त थे, और वहाँ के एक प्रोफेसर की सहायता से उन्हें वहाँ पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। और थोड़े ही समय में जो उन्हें बोलने का समय मिला था उसमें उनका समय समाप्त हो जाता है, लेकिन वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनके द्वारा बार बार कहे जाने के बाद अपने पूरे भाषण को कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से 0 पर उन्होंने 3 दिन की वार्ता कही। ये सब बातें आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। जब वहाँ पर पहुँचते थे सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी, तो वहां पर लोग हंसते हैं कि जिन्हें पहनने ओढ़ने का जो ढंग नहीं पता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भव्य वस्त्र को धारण करते थे, एक सिर पर साफा बांधते थे, और गौरवशाली भी इनका व्यक्तित्व तो था ही,
लेकिन कहते यही थे कि जिन्हें कपड़े पहनने का जो उनको ढंग नहीं पता है, वो क्या देश के सर्वधर्म सम्मेलन की बात करेंगे, वे क्या अपने देश की संस्कृति सभ्यता की बात करेंगे। और क्या जवाब आता है उसमें स्वामी विवेकानंद जी का, जिससे हमारा हृदय भी गदगद हो जाता है। उन्होंने कहते हैं कि आपके देश में, आपके देश में, आपके विश्व में लोगों की पहचान उनके कपड़े पहनने के ढंग से होती है, लेकिन जो हमारा देश है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसमें व्यक्तित्व की पहचान उनके विचार से होती है। और इस तरीके से वहां पर जितने भी व्यक्ति थे उनके पास कोई उत्तर नहीं रह जाता है और अपने पूरे वक्तव्य को देते हैं। और लगभग 3 वर्षों तक वे शिकागो नामक शहर में पूरे देश में भ्रमण करते हैं, अपने देश की संस्कृति सभ्यता को विकास करते हैं। उसके बाद भारत वापस लौटकर आते हैं और कलकत्ता में वेलूर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना करते हैं, रामकृष्ण परमहंस मिशन, अपने गुरुदेव के नाम पर, सन 1897 ईस्वी में। और आज रामकृष्ण परमहंस जो मिशन है, इसकी जो शाखाएं हैं ये पूरे विश्व में प्रचलित हैं और दीन दुखियों की सहायता यहाँ पर की जा रही है। लेकिन एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सबसे बड़ी चीजें क्या है? सबसे बड़ी चीजें आपकी स्वास्थ्य है। एक बच्चे को एक बार देखा स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने कहा वो मतलब कि वो गीता पढ़ रहा था, लेकिन दुबला पतला व्यक्ति था, तो उन्होंने कहा कि पहले आप जाकर फुटबॉल खेलिए। फुटबॉल खेलने का उन्होंने उनकी बातें कही, पढ़ने की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद आप गीता लाकर पढ़िएगा। इस प्रकार की चीजें कहते थे स्वामी विवेकानंद। उनके विचार, उनके आदर्श आज जीवित रहेंगे और सदैव जीवित रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये पूरा ब्रह्मांड रहेगा। दोस्तों, इस तरीके से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम जानते हैं। उनके जन्म दिवस के दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने बताया जिस प्रकार से 39 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो सफलताएं उन्होंने प्राप्त की हैं, उसको प्राप्त करना सिर्फ सोचना असंभव मात्र है। असंभव तो वैसे कुछ होता नहीं है इस मानव जीवन में। जो भी आप इस संसार में देख रहे हैं वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर साबित भी किया है। झांसी की रानी मात्र 23 वर्ष की अवस्था में थी और यूरोज जो उसने उस विद्रोह का दमन किया था झांसी में, उन्होंने कहा था कि इस जितने भी यहाँ पर लोग हैं इसमें केवल एक ही मर्द है और वो है झांसी की रानी। मुझे याद आती है वो सुभद्रा कुमार चौहान जी की और रचनाएं। कहते हैं कि अभी उम्र कुल 23 की थी, झांसी की रानी के लिए, कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, वन स्वतंत्रता नारी। ऐसा मैं आशा करता हूं, विश्वास रखता हूं कि आप लोग भी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से कुछ सीखेंगे और इस देश के लिए आदर्श साबित होंगे। जैसे आज हम स्वामी विवेकानंद जी की बातें कर रहे हैं, आने वाले समय में आने वाले लोग आपकी बातें करके इस तरीके से हमें मोटिवेट करते रहेंगे। और इस वक्तव्य को समाप्त करने से पहले मैं हमारे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महज 4 लाइनों के साथ इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि कदम मिलाकर चलना होगा। कहते हैं कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।